नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है। कभी कभी आपके डिसीज़न यूनिवर्स खुद लेती है। ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी आप जो डिसीज़न ले रहे होते हैं वो डिसीज़न फेल हो जाता है या वो डिसीज़न आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और आपके लिए डिसीज़न यूनिवर्स ले लेती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे के हित में सोच रहे होते हैं और बच्चा जो है अपने बारे में जो निर्णय ले रहा होता है तो वो ज़्यादातर बच्चे सही लेते हैं, लेकिन कभी कभी डिसीज़न जो है वो माँ बाप को लगता है कि ये जो डिसीज़न लिया है इसका शायद ये इससे बेहतर कर सकता है, वो उसके हिसाब से, या कभी कभी उनको लगता है कि ये इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा, तो वो आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई डिसीज़न ले लेते हैं। ठीक इसी तरीके से यूनिवर्स भी कभी कभी आपके लिए कोई डिसीज़न लेती है और इसीलिए जब जब वो डिसीज़न लेती है तो वो डिसीज़न गलत तो कभी होते ही नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कभी वो कुछ आगे जा सकते हैं, कभी कुछ उससे जो आपने लिया है उससे कम आ सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आप जिस तरीके से वो आपको देख रही है वो उस तरीके से आपके लिए डिसीज़न भी ले रही है। तो कई बार जब आगे के डिसीज़न आपके लिए लेती है तो उससे आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा ये जो बच्चा है वो यूनिवर्स हर किसी को देख रहा है। वो जब आपके लिए डिसीज़न लेगा तो वो काम करवाएगा आपसे जिसके लिए आप बने हैं। और व्यक्ति खुद अपने लिए निर्णय लेता है तो वो सही होते हैं, कई बार थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो जैसे छोटा बच्चा है वो जिद करता है, नहीं मैं इस स्कूल में पढ़ूंगा, नहीं मैं बॉल से खेलूंगा, नहीं मैं ये कॉपी इस समय स्टडी नहीं करूंगा, लेकिन पेरेंट्स जानते हैं स्टडी कराना ज़रूरी है। जो समझदार पेरेंट्स हैं वो जानते हैं कि बच्चे को क्या कराना ज़रूरी है, तो वो उसे अपने अकॉर्डिंग डालते हैं। इसलिए कभी भी कभी ऐसा हो रहा है बार बार आपके जो निर्णय आपने बनाए हैं वो यदि कहीं बदल रहे हैं, उनमें कुछ फेर बदल हो रहा है, वो कभी आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। कई बार क्या आपका समय बराबर नहीं है, आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन आपके आपका वो डिसीजन बार बार फेल होता जा रहा है, तो इसका मतलब यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं रोक रही है कि आप ये काम मत करो या अभी मत करो, क्योंकि उसके पीछे उसको जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ उसी को दिखाई दे रहा है और किसी को नहीं दिखाई दे रहा। तो कई बार हमारे काम रुक जाते हैं, जिस पर कि हम हमें लगता है हमें बहुत बुरा लगता है, हमें बहुत दुख हो रहा होता है, हम बहुत परेशान हो रहे होते हैं, तो हमें उन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, हमें उस काम में लगे रहना चाहिए। और यदि संयोगवश कोई और काम आपको दे रही है यूनिवर्स ला करके अचानक में, तो ये भी आपका सहयोग है कि वो यूनिवर्स आपके हाथों कुछ और नया कुछ कराने वाली है, जिससे कि आपका ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जा रहा है। ये यूनिवर्स का तरीका है आपको अपने अल्टीमेट गोल पर पहुंचाने का। आपका जो गोल है वो सही है, लेकिन हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपके लिए, क्योंकि बड़ा काम बड़े व्यक्ति को दिया जाता है। आपने देखा हो, घर में 4 बच्चे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स हर बच्चे से हर काम नहीं लेते हैं। जो बच्चा ज़्यादा होशियार होता है उसी को जिम्मेदारी दी जाती है। तो इसी तरीके से जो हमारे यूनिवर्स है वो हमको परख रही होती है। वो यदि समझती है कि ये काबिल है तो वो उससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी ला करके उसके सामने रख देती कि ये है, तुम्हारे लिए ये नहीं है, और वो व्यक्ति फिर उसी रास्ते पर चल पड़ता है। अचानक ही उसका ध्यान वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है और वो चलना शुरू हो जाता है। लोगों को लगता है ये अचानक कैसे पलट गया, लेकिन वो प्रकृति अपने आप कई बार बदल देती है आपको। आपका स्वभाव चेंज हो जाएगा किसी भी कारण से। आप जो काम कर रहे होंगे उससे आपका नज़र दूसरी तरफ चली गई, आप उस काम दूसरे काम में लग गए और दूसरे काम में आप करते हुए देखेंगे कि आपको वो सफलता मिलना शुरू हो गई जिस सफलता की आप चाह रख रहे थे। आपने जो चाहा था उस काम से आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरे किसी काम से आपको सफलता मिलने लगी है, जो कि आप चाहते नहीं थे, आप सोच नहीं रहे थे उसके बारे में, लेकिन आपको अचानक ही आपका ध्यान उस तरफ गया, उस तरफ वो आपको प्रकृति लेके गई। चाहे आप किसी व्यक्ति के साथ गए, चाहे आप व्यक्ति विशेष के कारण उस चीज़ से जुड़े, सहयोग कुछ भी हो सकता है, लेकिन चीज़ें आपकी, वो चीज़ आपका जो एनर्जी थी, वो एनर्जी जो कहीं और जा रही थी और लगनी किसी और चीज़ में थी, अब वो सही जगह लगने लगी है, और क्योंकि आप उससे रिजल्ट आपको बराबर मिल रहा है और सही मिल रहा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको अपनी तैयारी बराबर रखना चाहिए, हमें अपने काम करते रहना चाहिए। और यदि वक्त बेवक्त कभी कोई चीज़ ऊपर नीचे हो रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर उसी समय आपको मिल जाए ये ज़रूरी नहीं होता। क्या हम प्रश्नों के उत्तर सोचते रह जाते हैं, लेकिन वो प्रश्नों का उत्तर समय आने पर ही मिलेगा, उस समय से पहले नहीं मिल सकता। क्योंकि हमें वो लोग ज़रूरी नहीं है ना कि उस तरह के लोग मिलें, उस तरह की चीज़ें मिलें। ये चीज़ मैं खुद महसूस करती थी कि बहुत बार बहुत प्रश्न इतने सारे उठते थे, प्रश्नों का उत्तर समझ में नहीं आता था कि क्या कहाँ से लें। लेकिन प्रश्न का उत्तर इसलिए आ रहे हैं, प्रश्न इसलिए बन रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिएटर आपसे कुछ और क्रिएट करा रहा है, वो कहीं और लेके जा रहा है, आप किसी और दिशा में जा रहे हैं, वो कहीं और लेके जा रहा है। कई बार मैंने महसूस किया कि मैं ऐसे ही जब कहीं जा रही हूँ और किसी व्यक्ति विशेष से मिली, किसी अनजान व्यक्ति से मिली और अचानक ही उससे बातें करने लग गई और अचानक में ही उसे कुछ चीज़ें बताना शुरू कर दिया। फिर मुझे लगा ये बता क्यों नहीं हूँ मैं इस इनसे मेरा कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं है। फिर मैं जब एकदम अचानक ऐसा बोध हुआ, अचानक चुप हो गई। कई बार मुझे लगा कि मैं अचानक ही किसी के, जैसे किसी से मिलने जाना है तो अचानक किसी से मिलने के लिए पहुंच जाना, और फिर लगा कि अरे यहाँ तो आना नहीं चाहिए था मुझे, यहाँ मैं पहुंची कैसे, ये तो मेरा तो इस समय कुछ और काम करना था। तो वो चीज़ें, कई बार ऐसा होता है कि हमसे कुछ और सृष्टि कुछ करवाना चाहती है, वो चीज़ें हमें वहाँ से जोड़ देती है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम ये खुद कर रहे हैं, लेकिन जो करने वाला है वो रचयिता ने कुछ हमारे लिए कुछ सोच के रखा है। तो हमें कई बार हम डिसीजन हमारे बराबर होते हैं, कई बार थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, जिनको कि वो या टाइम हमारा ऊपर नीचे होता है जिसको कि वो प्रकृति सही करती है। लेकिन हमें अपने काम करते रहना पड़ता है, हम अपने काम को रोक नहीं सकते किसी भी समय, किसी भी कारण से, किसी भी कारण से। और रोक देंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, रोक देंगे तो, क्योंकि जो चीज़ें हैं उनमें बदलाव तो होने वाला नहीं है, और आप नई किसी चीज़ के लिए बिना किसी कारण के परेशान हो रहे हैं जिसका कोई समाधान नहीं है। समाधान सिर्फ किस चीज़ का मिलता है, समाधान तो उन चीज़ों का मिलेगा ना जिसका जिसका आपको प्रॉपर पता है। आपके पास यदि सही प्रश्न है तो आपका उत्तर सही आ जाएगा, लेकिन आपका प्रश्न ही गलत है तो उत्तर सही कैसे आएगा। जब यह प्रश्न ही अधूरा है तो उत्तर सही बराबर नहीं मिलेगा। और ऐसा ही होता है जब हम कई बार सोच रहे होते हैं, कई प्रश्न हमारे अधूरे प्रश्न चल रहे होते हैं, हमारा मन दो तरफ चल रहा होता है, दो प्रश्न हम एक साथ कर रहे होते हैं। जब हम दो प्रश्न एक साथ कर रहे होते हैं तो उत्तर आंसर हमको नहीं मिलेगा। हम एक समय में एक प्रश्न करेंगे तो हमें उसका आंसर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो पहले तो हमारा क्लियरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, और क्लियरिटी के साथ साथ यदि कोई चीज़ क्लियरिटी के बावजूद भी बदल रही है तो हमें उस पर सोचने की ज़रूरत है, ऐसा हो क्यों रहा है, ना कि उससे परेशान होने की ज़रूरत है कि परेशान हो जाएं या किसी और से जाके उसका उपाय पूछे। या कई बार हम कोई और चीज़ को के कारण से हम देख रहे होते हैं कि ये चीज़ जो है हमें टेंशन के, दूसरे लोगों से पूछा, दूसरे लोगों को खुद नहीं पता, जिस चीज़ का किसी व्यक्ति विशेष को पता नहीं, वो आपको कैसे उसका आंसर बताएगा। तो इसलिए आप थोड़े से धैर्य के साथ, यदि कुछ आपके जीवन में परिवर्तन किसी कारण से अचानक आ रहे हैं तो उससे परेशान ना हो। उसका समाधान ये है कि आप किसी सही कार्य को करने में की तरफ सही दिशा में जा रहे हैं, और प्रकृति आपको कहीं दूसरी तरफ जोड़ने का इशारा कर रही है जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं था। तो आप देखें कि क्या वो चीज़ ऐसी है जिसको आपको करना चाहिए, यदि करना चाहिए तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।